शहबाज शरीफ साहब ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए 3 माह के आर्जी रिलीफ का ऐलान किया। ऐसा इसके अलावा चूंकि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कहा भी गया है कि सोलर पैनल्स दिए जाएंगे, उसका एक पूरा प्लान मुरतब किया जा रहा है कि जो बहुत गरीब घराने हैं उनको पहले दिया जाएगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको लार्जर स्केल पे लेकर जाएंगे। लेकिन वो जो हम सब बात कर रहे थे ना, मुस्कुराना या हंसना, चूँकि वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, जब आसपास इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो तो क्या वाकई आप मुस्कुरा सकते हैं, वाकई आप हंस सकते हैं? जो कि हमने कल भी जिक्र किया था कि जो सर्वे हुआ कि 90% पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, तो उस पर सवाल होता है कि फिर हुकूमत क्या कर रही है, इदारे क्या कर रहे हैं, ऐसा माहौल क्यों है? इस वक्त PMLN की रहनुमा उज़्मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस शो में। उज़्मा साहब, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को। ज़बरदस्त। मैं आपका अभी सुन रही थी प्रोग्राम, बिल्कुल हंसना लाजिम है और आपकी मेंटल वेलबींग आपकी जुड़ी हुई है फिजिकल वेलबींग के साथ। अब उज़्मा साहबा, जो हालात हैं, कतई नज़र के आप पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़, लेकिन जनरली आप मुझे बताएं एज अ ह्यूमन कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं, ये वाकई डिस्टर्ब नहीं करते हम सबको? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी, वो इकोनॉमिक कंडीशंस भी, और जनरली जो इस वक्त हालात हुए हुए हैं, सब बहुत डाउन फील करते हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसा है? सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने कहा है कि मायूसी गुनाह है। कोई बात नहीं, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन लाइफ का नाम चैलेंजेस ही है। आप किस तरीके से उन चैलेंजेस से नब्ज़ आज़मा होते हैं, उनसे डील करते हैं, वो आपका टेस्ट है। और उसी में आपकी कुव्वत का पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और कितना आप में सलाहियत है मुश्किल वक्त में आप किस तरह डील कर लेते हैं। बिल्कुल, ये बहुत प्यारी बात आपने की है। ये है, अभी आपने कहा कि अभी आपने, मैं सुन रही थी, अभी आपने कहा कि 90% लोग मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं। मैं पूरी दुनिया घूमी हुई हूँ, वो 90% अव्वल तो है नहीं, और जो भी बाहर जाना चाहता है उनको मैं ये प्लीज बता दूं कि बाहर जिंदगी आसान नहीं है, बाहर जिंदगी बहुत मुश्किल है। ये बात दुरुस्त है। जब बाहर जाते हैं, मैं जाती हूँ और वापस आती हूँ, तो मुझे अपने मुल्क की कदर होती है। ये बात बहुत दुरुस्त है। केला जो है वो 300 रुपए का केला लेना पड़ता है और खाना पड़ता है, तो मुझे पाकिस्तान की बहुत याद आती है, जहाँ 150 रुपए के दर्जन केले हमें मिल जाते हैं। वो मेरा ख्याल है उज़्मा साहिबा, वो एक डिफरेंस ये भी आ रहा होता है ना कि ज़ाहिर है आप अगर जाती हैं तो आप घूमने की घर से जाती हैं, वेकेशंस की घर से जाती हैं, तो आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके जा रही होती हैं, और ज़ाहिर है आपको पता है कि आपने वापस आना होता है। अब यहाँ से जिन लोगों की हम बात करें, वो जो जाने का सोच रहे होते हैं, वो अपनों को छोड़कर रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये दो अलग पर्सपेक्टिव हैं, और यही शायद एक गैप है आम आवाम में और हमारे हुक्मरानों में, कि वो जो सोच का गैप है उसको हम कभी फिल नहीं कर पाते। वो तो बल्कि और मुश्किल है। ये लॉन्चेस में जो रोज बच्चे अपनी जान खोते हैं, वो क्या आपको ना, जो अनसेफ इमिग्रेशन करके जाते हैं, बाहर एक कमरे में 20 वहां पे लोग बैठे होते हैं, खास तौर पे एमिरेट्स में। क्या जिंदगी है, मुझे आप ये बता दें। कोई आसान काम है? मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं। अपने मुल्क को हम अगर संवार लें तो हमारा मुल्क बेहतरीन मुल्क है। ये संवारना ज़ाहिर है हम सब ने मिलकर है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। उसमें सब वैसे आपका बिजली का बिल कितना आया? मिनहसल कौम हमने मिल जी बिजली का बिल कितना आया उसमें? अब देखें, ये जो बिजली है, ये जो बिजली का जो बिल है, देखें बात सारी ये है, कौन सियासी पार्टी चाहती है या कौन हुकूमत चाहती है कि अपना वोट बैंक डिस्टर्ब करे। ये हमने बिजली IPP से हम खरीदते हैं, हमारे पास कैपेसिटी चार्जेस के पैसे नहीं होते, सर्कुलर डेट हमारा आसमान पे पहुंचा होता है, IMF पे हमें इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। पहली शर्त IMF की आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, और वो क्या है? सब्सिडी खत्म कर दें। आप वो कहते हैं कि जी बिजली जिस कीमत पे आप पैदा कर रहे हैं उसी कीमत पे आप आवाम को दें, लेकिन हुकूमत सब्सिडाइज करके दे रही है। जब वो सब्सिडी हटाते हैं तो बिजली महंगी हो जाती है। अभी भी जो देखें, जो इतना जाहिर है लोग बड़ी तकलीफ में, जब बिजली के बिल बढ़े तो लोग चीख पड़े। सबसे पहले उसका जो एहसास और इदराक किया पंजाब CM। मेरा सवाल सिर्फ ये था उसमें, आपका बिल कितना आया? देखें, मेरे घर में सोलर पैनल लगा हुआ है, और सोलर पैनल की वजह से जो मेरा बिल तकरीबन आता था 30-40 हज़ार,
अब वो कम से कम आधे से कम हो गया। उस्मा साहिबा, आपका तो ज़्यादा घर में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग इस इंतज़ार में, इस उम्मीद में हैं कि हुकूमत उनको रिलीफ देगी। तो ये सोलर पैनल्स मिलना शुरू होंगे, जिसमें कहा गया कि जो बहुत गरीब घराने हैं उनमें सबसे पहले तकसीम किए जाएंगे। क्या प्लान है इसका गवर्नमेंट के पास? क्या कब से स्टार्ट हो जाएगा ये? जी, एक तो बिलावल साहब ने जब ये मेरे ख्याल में मुफ्त का कहा था तो शायद वो अपने ख़जानों में से देना चाह रहे होंगे, क्योंकि हुकूमत ने तो जितनी चादर है उतने पाँव फैलाने हैं और हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं वो सबके सामने हैं। लेकिन ये जो सोलर पैनल वाली बात है, ये एक बहुत, देखिए पूरी दुनिया जो है वो सोलर पैनल्स की तरफ जा रही है। मैं टर्की में गई थी, वहाँ हर दूसरे घर में सोलर पैनल छोटा सा लगा हुआ है। असल जो सोलर पैनल है उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो ज़्यादा होती है, बाद में बिल्कुल नेट मीटरिंग के ज़रिए बल्कि उल्टा आपको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। अब ये मरियम नवाज साहिबा ने जो ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि जो 200 यूनिट से कम के लोग हैं उनको फ्री देंगे हम, और जो 200 से 500 के दरमियान हैं उनको हुकूमत बिला सूद कर्जा देगी। 10% वो खुद डालेंगे और बाकी हुकूमत कर्जा देगी और वो लगाएंगे। ये बहुत बड़ी सहूलत है, क्योंकि जो शुरू की जो एक लमसम आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है वही मुश्किल होती है, और वो अगर आप कर लें एक दफ़ा, जो हुकूमत के मदद से इंशाल्लाह हो जाएगा, तो फिर आगे 2-4 महीने में तो आपका वैसे ही वो कवर हो जाता है एक्सपेंस। और अभी जो देखें 15 मिलियन के करीब 200 यूनिट से कम के सारिफीन हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब ने भी अभी कम किया है, उसमें आपको पता है कम नहीं किया, बल्कि सिर्फ ये कहा है कि जी बढ़ाएंगे नहीं। उसमें भी 50 अरब तरक्याती फंड से निकाल के जो ये सब्सिडी है जो कि लोगों को दी जाएगी, ये हमको इसका इदराक होना चाहिए। अब नहीं उस्मा साहिबा, लेकिन जो आपने गुफ्तगू के आगाज में ये जो आप रिसोर्सेज की बात कर रही हैं, जो कि आपने खुद कहा कि शायद बिलावल साहब ने जब ये बात की तो अपने खजाने से देना चाह रहे होंगे, लेकिन ये बात तो सिर्फ बिलावल साहब ने नहीं की, ये तो मरियम नवाज साहब ने इलेक्शन कैंपेन में भी की थी, ये तो दीगर जमातों ने भी की थी। तो जिस पर ये उस्मा साहिबा ने कहा था, अज़मा बुखारी साहबा ने, कि इलेक्शन में जो वादा किया गया था ये 200 यूनिट फ्री बिजली वाला, ये IMF की शर्त से, IMF के साथ मशरूत है इसको। तो अभी जो आप बात कर रही हैं सोलर पैनल्स देना, तो यानी ये एक डिफरेंट प्लान है, इसका IMF से कोई लेना देना नहीं है? सोलर पैनल्स जो हैं ये भी एक हुकूमत ने ज़ाहिर है अपने तरक्याती ख़ास तौर पे NFC अवार्ड के बाद ज़्यादा सूबों के पास फंड्स चले जाते हैं, वफाक के पास तो कोई ज़्यादा रहते नहीं हैं। तो ये सूबों के ने अब अपने फंड्स निकाल के सोलर पैनल्स जो है वो 200 यूनिट से कम के सार्फिन को देने हैं। बिल्कुल बर्डन पड़ेगा हुकूमत पे, लेकिन अभी तक देखें कि सवाए पंजाब के किसी और सूबे ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की। अनाउंसमेंट तो है, स्टार्ट कब होना है? नजर आ रहा है कोई? हाँ, एग्जैक्टली क्वेश्चन कोई नहीं कह रहा। उस्मा साहिबा, क्वेश्चन ये है कि कब ये जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा? इंशाल्लाह ताला देखें, इसका पूरा मैकेनिज्म जो है वो तैयार हो गया है। आखिरी जो मीटिंग अभी तो अनाउंसमेंट तकरीबन 4-5 दिन पहले हुई है, क्योंकि उससे पहले तो ये था नहीं बीच में। बजट अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गया है, मैकेनिज्म इसका इवॉल्व कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को ये जो फायदा है पहुंच सके। तो मेरे ख्याल में ये आपको पता है कोई भी प्लान जो होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में 2-4 हफ्ते तो लग ही जाते हैं ना। आपने अगर जल्दी में करना है तो फिर तो मामला खराब हो जाता है ना। नहीं, इलेक्शन से पहले ऐलान किया था ना, तो हमें लगा शायद प्लान के साथ आए होंगे, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आप प्लान बन जाएगा। नहीं देखिए, इलेक्शन वो देखें, आप दो चीजों को आप कंफ्यूज ना करें। जब सोलर पैनल दे रही है हुकूमत तो बिजली का बिल तो फ्री हो गया ना, तो यही तो ऐलान था। नहीं तो ये देने जा रहे हैं ना। आप देखिए, कोई सड़क बननी होती है, कोई हॉस्पिटल बनना होता है, कोई स्कूल बनना होता है, टाइम लगता है। एग्रीड, और वी रियली विश एंड होप कि ये अनाउंसमेंट इटसेल्फ बहुत अच्छी है तमाम उन लोगों के लिए जो बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे होते, जहां पर हम लोड शेडिंग के मसाइल। ये बात इसलिए बहुत अच्छी है कि जो ऐलान पंजाब से हुआ, यही ऐलान बाकी सूबों से होना चाहिए, जो कि पूरे पाकिस्तान के अवाम इस वक्त, क्योंकि अगर एक सूबा कर सकता है तो बाकी सूबे भी कर सकते हैं। बिलावल साहब को चाहिए कि फौरन सिंध के सूबे को ऐलान करना चाहिए। ज़ाहिर है इत्तेहादियाँ आप लोग कह भी सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी, आई एम श्योर अबाउट दैट उस्मा साहिबा। अच्छा उस्मा साहिबा, एक और टॉपिक की तरफ आता हूँ, अगर आप मुझे उस पर एक कमेंट दे दें।
हिना परवेज़ भट्ट साहिबा से नाराज़ी है या कोई अब सुलह हो गई है? थोड़ी सी खबरें ऐसी चली कि थोड़ी नाराज़ी हो गई थी इजलास में जब आप बैठी हुई थी मरीम नवाज़ साहिबा के पीछे, और ज़ाहिर टेलीविज़न पे खासी देर चलता रहा कि थोड़ी सी आप लोगों की कोई बहस तकरार हो गई थी नशिस्त पे। आप क्यों अपना इतना कीमती एयर टाइम जाया करते हैं नॉन इश्यूज पे? ये कोई बात है? इसमें तो कोई बात ही नहीं है, मुझे आप ये बताएं। नहीं, मैं तो पॉजिटिविटी लेकर आ रहा हूँ कि क्या राजी हो गई है आप, दोस्ती हो गई है? अगर हो गया तो आवाम जानना चाहती है, जाहिर है। आप कभी मेरी उनसे कभी कोई नाराजगी है नहीं। मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, वो बड़ी एक हार्ड वर्किंग खातून है। बस मैं सिर्फ एक जुमला आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कह देती हूँ। देखिए, हमारा पंजाब असेंबली में कोई फिक्स सीटिंग नहीं है, फ्री सीटिंग होती है। सिर्फ जो मिनिस्टर्स हैं उनके लिए फिक्स सीटिंग है, बस। आगे इससे मैं कुछ नहीं और कहूंगी। ठीक है, कोई कहीं भी बैठ सकता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा सोशल मीडिया की पाबंदी से मुताबिक जो खबरें आती रही हैं, अग्रीड, थोड़ा सा बताएं कि आपकी ज़ाती राय क्या है जो इस वक्त खबरें चल रही हैं, जो कि राना सनाउल्लाह साहब ने खुद भी कहा कि अगर अदलिया इस मामले में कोई चीज़ लेकर आती है और सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ लगती हैं, चूँकि एक्स से मुतालिक तो बात हुई सो हुई, लेकिन बाकी सोशल मीडिया से मुतालिक भी बात होती आई है। आपकी ज़ाती राय क्या है? ये जो एक तासुर बनता जा रहा है कि सोशल मीडिया, ठीक है, रेगुलेट होना और बात होती है, ये जो पाबंदी का लफ्ज़ जब इस्तेमाल होता है फिर लोग सवाल उठाते हैं कि क्यों? चूँकि बहुत से नौजवान हैं जो कि सोशल मीडिया के जरिए अर्न कर रहे हैं, वो नॉट जस्ट यूट्यूब थिंग, डिजिटल इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं इस पर और वो यूज़ करते हैं टूल्स को और वो कमाते हैं, डॉलर्स लेकर आते हैं पाकिस्तान। अब ऐसे में जो पाबंदियों की खबर आती है, व्हाट डू यू थिंक, ये कितना एक नेगेटिव इमेज लेकर जाती है? देखिए, यही तो अलमिया है कि हम हर चीज़ जो है उसको गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल करके तो जो उसकी अफादियत है उसको भी ख़त्म कर देते हैं। जो डिजिटल मीडिया है वो बिल्कुल पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन है। उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उनको लेके चलना चाहिए। हमने क्या किया, शुतर पे मुहार हो गए, हर एक की पगड़ी उछालना शुरू कर दी। किसी की इज्जत महफूज नहीं है, ना मेरी, ना आपकी, ना किसी इदारे की, ना किसी इदारे के सरबराह की। इतनी गालम गलोच, इतनी अब्यूसिव लैंग्वेज कहाँ आपने देखी है? खुदा के लिए, अगर मतलब हमने अपने ऊपर खुद ये पाबंदियां हम कह रहे हैं, आ बैल मुझे मार, क्योंकि हम जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करते ही नहीं है। और बड़े अफसोस से जो लोग बेचारे कमा रहे हैं सही तरीके से, उनको भी सजा भुगतनी पड़ती है। ये अपने मोनेटाइजेशन के चक्कर में लोगों की जो है वो और इदारों की जो है जो ये घटिया। अच्छा, ऐसे में पाबंदी लगाना बंद करना उस चीज को, क्या यही हल है? हम एक्स की बात अगर कर लेते हैं, कितने अरसा हो गया अभी एक्स बंद है? आप हल बता दें कोई, जितना मैं अपनी मिसाल मैं बताती हूँ उस्मा साहिबा हो रही है। ठीक है उज़मा साहिबा, आप जिसको ट्रोलिंग का नाम दे रही हैं, हो सकता है कि लोग वो सिर्फ एक्सप्रेस कर रहे हो आपके सामने, लेकिन एट द सेम टाइम जहां पर मुल्क की सिक्योरिटी की बात आती है, जो लोग इसमें मुलविस हैं, उन ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए कि उन लोगों को, हाँ, उन लोगों को सजा दी जाए, उनको पकड़ा जाए। मतलब आपने काम नहीं करना, उनको आइडेंटिफाई नहीं करना, आपने ओवरऑल जो सोशल मीडिया एप्स है उनको बंद कर देना है। नहीं, ये बिल्कुल हो रहा है, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। और अब वो अकाउंट्स जहाँ से फहश और घटिया किस्म की कैंपेन्स चलाई जाती हैं सबके खिलाफ, इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, बाहर से हमारे दुश्मन जहाँ से हमें अटैक कर रहे हैं, उन अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए हुकूमत ने कानून साजी की है। नॉट जस्ट ब्लॉक, उस्मा साहिबा, अगर कोई ऐसा काम हो रहा है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कानून मौजूद है और उसका इतलाक होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल। ये बहुत अहम है, चूंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, हमारे इदारे हैं, एक्शन होगा। लेकिन आप मुझे देखें ना, आप मुझे ये देख, बात सारी ये है, पिछली हुकूमत में आपने देख ही लिया है कि 30,000 इन्फ्लुएंसर्स जो थे वो टैक्स पेयर के पैसे से केपी हुकूमत ने किस काम के लिए रखे थे, और अब वो क्या कर रहे हैं? अब आप मुझे ये अभी इन्फ्लुएंसर्स वैसे एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, और वो भी शायद किसी के जेब के पैसों से तो नहीं कर रहे, ऑब्वियसली अगर हमने देखा है तो वो भी नहीं, वो उनको टैक्स पेयर के पैसे से 30,000 रुपए मंथली मिल रहे थे, और वो हर इदारे के खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई है। जो देखे ना, बात सारी ये है कि आपने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई इज्जत करे तो आपको भी तो दूसरों की इज्जत करनी है। जब आप दूसरों की इज्जत को हर वक्त उछालेंगे और आप पाकिस्तान को जाके हर फोरम पे बदनाम करेंगे इंटरनेशनली,
اور سوشل میڈیا کے تھرو کریں گے تو آپ کا خیال ہے ریاست چوڑیاں پہن کے بیٹھی ہے؟ نہیں تماشا دیکھتی رہے گی کہ پاکستان کو آپ ایک پاکستان کا اس کا سارا مذاق اڑائیں پورے دنیا میں؟ ٹھیک ہے، یہ بات امپورٹنٹ ہے، لیکن سوال بنیادی طور پر یہ تھا کہ پھر بھی کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بند کر دینا تو حل نہیں ہے. جو آپ ریگولیٹ کرنا حل ہے، ریگولیٹ کرنا جو بات آپ نے کی قانون موجود ہے، ریگولیٹ بالکل کرنا ہے. اور یہ جو جی بالکل ریگولیٹ کرنا ہے، فیک نیوز جو ہے اس کو ختم کرنا ہے. چھوٹا سا سوال اتنا جھوٹ ہے کہ سچ اور جھوٹ جو ہے وہ آپس میں اتنا گڈ مڈ ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آتی. اگریڈ، لیکن اگر ایکس کو بند کر دیں گے تو جو وزیراعظم صاحب خود ایکس پہ ٹویٹ کرتے ہیں وہ کیسے پڑھیں گے پھر ہم لوگ؟ نہیں دیکھیں یہ نقصان ہے نا، نقصان ہمارا بھی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب تک یہ کنٹرول میں نہیں آتی، ریگولیٹ نہیں ہوتی ایک چیز، آپ کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ مطلب میں تو خود کہتی ہوں کہ مجھے ایکس کو ہونا چاہیے. ایکس تو آلریڈی بند ہے نا شعیب، تو وہ تو وی پی این کا استعمال کر کے اوبیسلی اس طرح سے وہ ٹویٹس کر رہی ہے حکومت بھی. آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ہمارے 2-4 وزراء تھے، میں ان کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی تو اوورسیز کے کچھ لوگ تھے، کہہ رہے تھے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی حکومت کر کیا رہی ہے، کیونکہ تو وزراء نے یہی کہا کہ چونکہ اب ٹویٹر بند ہے تو ہماری بات باہر تک اس لیے پہنچتی نہیں ہے. اب وہ باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ وہاں پہ لگے ہوئے. ٹھیک ہے عظمیٰ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ پروگرام میں دیکھ لیا. کرکٹ میچ میں جہاز سے انہوں نے وہ اڑائے اور وہاں پہ اداروں. ٹھیک ہے عظمیٰ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے.